हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूं Amazon प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज पाताल लोक के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस सीरीज में जिस वजह से आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस सीरीज से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इस शो में आपको देखने के लिए टोटल 9 एपिसोड्स मिलते हैं और हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है, जिसे Amazon प्राइम पर ही रिलीज किया गया है। और अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट कि क्या ये सीरीज असुर और सेक्रेट गेम का बाप भी है या नहीं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर रिव्यू के नाम पर बाप बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि उसी के नाम पर लोगों को अच्छे खासे व्यूज मिल जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग उस दुनिया में जी रहे हैं जिन्हें बस यही लगता है कि सिर्फ उनके नाम से ही लोग आकर वीडियो देखते हैं। तो शायद उन्हें एक बार अपने बनाए गए खुद के वीडियो में देखना चाहिए कि उन्हें कितने ज्यादा व्यूज मिले हैं। और अब आ जाए पाताल लोक पर, तो आपको कुछ रिव्यू यूट्यूब पर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इस सीरीज को बेकार बोला है। तो उन लोगों के लिए एक ही क्लियर और साफ बात कि अगर ऐसे लोगों को कंटेंट समझ नहीं आता है तो वो लोग जबरदस्ती के वीडियो बनाकर अच्छे कंटेंट को दबाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई थी तो आकर सामने बैठ जाए, ताकि उन्हें मैं समझा दूं कि सीरीज क्या मैसेज हमें एक्चुअल में देना चाहती थी और इसके अलावा भी सीरीज में और क्या क्या डिटेल्स छुपी हुई थी। बट वो कहते हैं ना, मैं जबरदस्ती की फालतू और बेकार बातें कर इस वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा। लेकिन इन सभी बातों से आपको एक बात तो साफ साफ समझ आ गई होगी कि Amazon पर रिलीज हुआ पाताल लोक शो डेफिनेटली वर्थ वॉच है, जिसमें काफी सारे हिडन मीन भर भर कर ठूस दिए गए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को एक परफेक्ट एंड दिया गया है, जिसका मतलब भी साफ है कि इसके सीजन 2 आने के कोई भी चांसेस नहीं। हाँ, अगर कहानी में हेर फेर कर एक अलग ही टॉपिक पर इसके चैप्टर को ले जाया जाए तो सीजन 2 आने के चांसेस है, बट मेरे हिसाब से ये कहानी बिल्कुल परफेक्ट एंड हुई है। तो अब इन सभी की और डिटेल्स में जाने से पहले आ जाते हैं छोटे से स्टोरी प्लॉट पर कि इस सीरीज में हमें दिखाया क्या गया है, क्योंकि फिल्म से लेकर सीरीज तक के रिव्यू को इसी तरीके से किया जाता है, जिसमें पहले बात फिल्म के प्लॉट की जाती है, उसके बाद बाकी दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की बात की जाती है जो हमें सीरीज या फिर फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ना कि सिर्फ पूरी की पूरी कहानी को ही रिपीट कर मैं आपको एक हिसाब से पूरे शो की कहानी बताते बैठूं और बस एंड छोड़ दूं ताकि आप इस सीरीज को मेरे कहने पर जाकर देख ले। तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि लोग उस वीडियो में ये देखें कि सीरीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया गया है और कौन से नहीं। तो अब जैसे कि सबसे पहले बात करूं मैं कहानी की, तो सिंपल तरीके से समझाता हूं कि इस सीरीज का पूरा फोकस राजीव मेहरा के असैसिनेशन पर फोकस करता है, जो कि न्यूज के एक टाइकून है। बट ये असैसिनेशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है और पकड़ में आते हैं 4 लोग, और चारों ही कैरेक्टर की अलग अलग मिस्ट्री है, यानी हर एक क्रिमिनल की बैक स्टोरी, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर किस कैरेक्टर की कहानी है तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर हथौड़ा त्यागी का है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस सीरीज में प्ले किया है अभिषेक बैनर्जी ने, जिन्होंने टाइपराइटर के बाद ये बात फिर से साबित कर दी है कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है। इनफैक्ट सिर्फ वही नहीं बल्कि इस सीरीज में हमें जितने भी एक्टर्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में एक्टर है जो स्क्रीन पर हमें एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, और ना ही ज्यादा बड़े नाम, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है। खैर, तो फिर से आते हैं प्लॉट पर, जहाँ पर अब इस इन्वेस्टिगेशन को जयदीप अलावत के कैरेक्टर हाथीराम चौधरी को दे दिया गया है, जो ये पता लगाएंगे कि एक्चुअल में ये चारों नीरज काबी के कैरेक्टर संजीव मेहरा को मारना ही क्यों चाहते थे और उसके पीछे वो कौन कौन लोग थे जो एक हिसाब से मीडिया की आवाज दबाना चाहते थे। बट जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा, ये सीरीज सिर्फ इसी एक प्लॉट पर ज्यादा फोकस नहीं रखती, यानी और भी काफी सारे राज हमें इस सीरीज में देखने मिलते हैं, और इन्हीं सभी डिटेल्स को जानने के लिए आपको देखनी होगी Amazon प्राइम की ये सीरीज पाताल लोक। वेल, तो पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज की सारी अच्छी बातों की, जिनमें सबसे पहले मैं बात इस सीरीज के कंटेंट और प्लॉट की करूंगा, जो कि सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जिस ढंग से उसे इस सीरीज के राइटर्स सुदीप, गंजीत, सागर और हार्दिक ने लिखा है, उससे ये बात तो प्रूफ होती है कि इन चारों ने अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी को लिखने की जिम्मेदारी ली होगी। जी हाँ, क्योंकि ये सीरीज आपको हर एक कैरेक्टर को दिखा कर ये बात आपके दिमाग में साफ साफ डाल देती है कि इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि आप इस सीरीज में देख रहे हर एक कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से समझ सको, क्योंकि आगे चलकर अगर उन कैरेक्टर के साथ कुछ भी होता है तो बुरा आपको ही लगता है। जी हाँ, यानी इस चीज से आप ये बात साफ साफ समझ सकते हो कि कैरेक्टर्स को यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई सभी के सभी कास्टिंग डिपार्टमेंट्स के मेंबर ने सच में बहुत ज्यादा कमाल किया है, क्योंकि जिस तरीके की कास्टिंग उन्होंने हर एक कैरेक्टर के लिए चूज की है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि कास्टिंग डिपार्टमेंट से कहीं से भी जरा सी भी गलती हुई है एक भी कैरेक्टर चूज करने के लिए। और अगर इस सीरीज में आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर नाम जयदीप अलावत का ही निकल कर आएगा, जिन पर ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत ज्यादा फोकस रखती है। लेकिन मुझे पर्सनली विशाल त्यागी यानी हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसका रोल अभिषेक बैनर्जी ने प्ले किया है, और उन्हें बोलने के लिए सीरीज में ज्यादा
डायलॉग्स नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी उनकी आंख और उनका काम बोलता है। और यही चीज हमें ये बात साफ साफ समझा देती है कि एक्टर्स को अपने रोल को लेकर कितना ज्यादा पैशन होना चाहिए, अभी जाकर उस कैरेक्टर में एक असली जान निकल कर आती है और लोगों को वैसे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो इस सीरीज में आपको भर भर कर देखने मिलेंगे। तो अगर इस पर भी मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो इस सीरीज में मुझे हर एक कैरेक्टर ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रगल ही कर रहा है। जैसे कि किसी को सक्सेस चाहिए तो किसी को अपनी फैमिली की नजर में बहुत ज्यादा ऊंचा बनकर रहना है, तो किसे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से शुरू करना है और किसे किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अब माफ कीजिएगा, स्पॉइलर के चलते मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको इसे और कौन किसे जैसी ही बात कर समझाऊंगा, जो कि मेरे हिसाब से आपको ये सीरीज देखकर काफी अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। और अब बात करें इस सीरीज की प्रोड्यूसर की, तो अमेज़न के अलावा इस सीरीज को प्रोड्यूस अनुष्का शर्मा ने भी किया है, जिस पर पहले तो मुझे बस यही लगा था कि उनका बस नाम ही इस सीरीज में इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन जब मैंने पूरी की पूरी सीरीज देखी तो ये बात मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो गई कि अनुष्का ने इस सीरीज में पैसे क्यों लगाए हैं। और अगर आप अनुष्का शर्मा को काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि वो पर्सनल लाइफ में कैसी है और उनका माइंड प्रोड्यूसर के तौर पर कैसा है, तो डेफिनेटली आपको ये मैसेज भी काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और अब आ जाए इस सीरीज के डायरेक्शन पर, तो अमेज़न प्राइम जैसी कंपनी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इस सीरीज के बजट के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवनीश अरुण और प्रोशीत रॉय पर थी। तो अगर देखा जाए तो पाताल लोक की सीरीज को बनाने के लिए सारे के सारे नए टैलेंटेड को ही भर्ती किया गया है, कास्ट से लेकर डायरेक्टर और स्टोरी राइटर तक, जिनकी सोच को मिलाकर ये सीरीज सच में एक मस्ट वॉच सीरीज बनती है इस साल की, जिसमें माइथोलॉजी और शास्त्रों का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया कि उन सभी चीजों को पाताल लोक की इस दुनिया में अगर डाला जाए तो किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें वर्क करेगी। और इसके अलावा डॉग्स को लेकर जो मैसेज इस सीरीज में दिया गया है वो भी आपके बिल्कुल दिल पर आकर लगता है। बट हाँ, अगेन मैं कह दूं कि ये सीरीज सेक्रेट गेम और असुर का बाप तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक सीरीज के अलग अलग लेवल्स होते हैं और ये सीरीज उस क्राइम ड्रामा में अपनी एक अलग ही जगह बनाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। तो ये सारी की सारी हो गई अच्छी बात इस सीरीज से रिलेटेड। अब आते हैं इसके कुछ बुरे पॉइंट्स पर, जो कि है इस शो की एडिटिंग, जो कहीं कहीं हमें थोड़ा सा बोर करती है, खास करके जब भी स्क्रीन पर राजीव मेहरा के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, क्योंकि उनके पार्ट को देखकर ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि यहाँ पर लेजी राइटिंग क्यों और किस लिए रखी गई है। लेकिन फिर भी ऑडियंस ऐसे कुछ सीन आने पर बोर जरूर होती है। और इसके अलावा कुछ डायलॉग्स जो 70 के दशक में चाउमिन जैसे वर्ड से लिखे गए हैं, और कुछ चेजिंग सीन हमें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर पूरे के पूरे शो को बहुत ज्यादा रियल रखकर बनाया गया है तो चेजिंग सीक्वेंसेस को भी कुछ उसी तरीके से इस सीरीज में इंटरेस्टिंग बनाकर डालना चाहिए था, ठीक ब्लैक फ्राइडे के चेजिंग सीन जैसा। बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कोई भी चेजिंग सीन हमें इस सीरीज में उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया, जिनकी गिनती मेरे ख्याल से इस सीरीज में लगभग 3 ही है। और अब बात करूं बीजीएम की, तो हाँ, मुझे ये बात पता है कि इस शो को बहुत ज्यादा रियल रखा गया है, बट उन सब के चलते अगर बीजीएम पर भी ध्यान दिया जाता तो हर एक सीन सच में इससे और भी ज्यादा अच्छा निकल कर आता, जो कि अभी भी है, बट उस लेवल का नहीं जो बीजीएम के चलते मेरे हिसाब से थोड़ा फेल हुआ है। और आखिरी प्रॉब्लम वही इस सीरीज की लेंथ की रहेगी, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और छोटी होती 1-2 एपिसोड्स की, तो डेफिनेटली ये सीरीज एक बेंच वॉच बनती, जो कि अभी भी है। बट सभी लोगों को ये सीरीज इतने बड़े एपिसोड्स में उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में कुछ बोर सीन्स की वजह से। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं तो इस सीरीज को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था। तो चलिए अब सीरीज की बाकी डिटेल्स की बात मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो सीरीज में एक्शन है बट उतने भी ज्यादा ग्रेट नहीं, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 2 स्टार। और बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मैं 5 में से आधे स्टार ही दूंगा, क्योंकि सीरीज को बहुत ही ज्यादा सीरियस रखा गया है। लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमें हंसाने में कामयाब होते हैं, खास करके गाली गलौज के डायलॉग्स को लेकर। और इसके अलावा आ जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा यहाँ पर 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग ले जाते हैं, क्योंकि इसी पर यह सीरीज आपका दिल जीतने में पूरी तरीके से कामयाब रहेगी। और उसके बाद आ जाए हॉरर पर, तो हॉरर की रेटिंग 5 में से 1 स्टार की रहेगी, क्योंकि इस सीरीज में आपको देखने के लिए काफी सारे ब्रूटल मर्डर्स और कुछ न्यूडिटी भी देखने मिलती है, यानी कि ये शो फैमिलीज और बच्चों के साथ देखा नहीं जा सकता। और उसके बाद आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 4 स्टार की रहेगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर की अलग अलग बैक स्टोरीज है, जिन पर से एक एक कर पर्दा उठाया जाता है और आखिर में आकर हमें फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, जिसका अंदाजा मुझे 8 एपिसोड के एंड होने से पहले ही लग गया था कि आगे सीरीज का एंड किस तरीके से किया जाएगा। बट फिर भी एंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मुझे लगता है कि ये शो ज्यादातर तो मास्टर्स ऑडियंस को पसंद आएगा, जिसका रीजन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग B- की बनती है। और बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो यहाँ पर क्रिटिक्स और मेरी राय इस शो को लेकर बिल्कुल मिलती जुलती है, यानी कि ये रेटिंग A की है। हालांकि मैं इस शो को A+ देना चाहता था, बट कुछ कमियों के चलते ये रेटिंग मेरे हिसाब से A की बिल्कुल परफेक्ट है। वेल, तो ये थी मेरी राय अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुए शो पाताल लोक को लेकर। हालांकि सीरीज में कहने के लिए बहुत कुछ है, बट अगेन स्पॉइलर के चलते वो सारी की सारी
बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अब आपकी क्या राय है पाताल लोक सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही एक और बाप रिव्यू वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।